नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं CUT 2023 पर। आप सब जानते हैं कि 4 बजे रोज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूं बच्चों, और हम लोग CUT हिस्ट्री डोमेन आप लोगों के जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। टॉप हम लोग 500 क्वेश्चन की इतिहास की सीरीज चला रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये आज हम लोगों का 5वां सेशन है। आप लोग जो नए लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, और जो अब तक कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, ठीक है, उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग रोज क्लास लें, ठीक है। एक अच्छी क्लास आप लोगों को मिल रही है, आगे चल के सारे डोमेन की धीरे धीरे आप लोगों को क्लासेस मिलने लगेगी, ठीक है। भरोसा जताएं आप लोग, ठीक है। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, तो काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेशन को सबसे पहले बढ़ने से आगे आप लोग क्या कर दें, सेशन को लाइक कर दो। आप लोग क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट सेशन को। और जो जुड़ रहे हैं वो कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो। क्या करके बता दो बच्चों आप लोग, तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो। क्या कर दो बच्चों आप लोग, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो कि क्या यहां पर आप लोग, ठीक है, बता रहे हैं अपनी उपस्थिति को। बताएं जल्दी से। वेरी गुड राहुल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो बच्चों धीरे धीरे आप लोग जुड़ने लगे हो। क्वेश्चन लूंगा बच्चे, जैसे अब तक हम लोगों ने काम किया है वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, आगे भी काम करना है, ठीक है। वैसे ही हम लोगों को कंसेप्ट बनाना है। क्या करना है बच्चे हम लोगों को, तो वैसा ही कंसेप्ट बनाना है जैसा कि हम लोग अभी तक बनाते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से, चलिए कल क्वेश्चन लूं बच्चों, जुड़ चुके हैं सभी, चलो कमेंट करके बता दो कि हाँ सर। चलिए आगे बढ़िए। चलिए बच्चे पहला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों आपके बीच में। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर बच्चों हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो स्थायी उपहार प्रदान किए थे, ठीक है, वो क्या थे, ठीक है। स्थायी, ठीक है, उपहार क्या दिए, गिफ्ट क्या दिए, ठीक है, किसने, तो सिंधु घाटी सभ्यता ने, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता ने, ठीक है। प्रमाण, ठीक है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार। तो बच्चों 4 ऑप्शन है आपके पास। कितने ऑप्शन है बच्चों, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है बच्चे आपके पास, तो हम लोगों को देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है गेहूं और कपास की खेती। दूसरा ऑप्शन है गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान। तीसरा है ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी। और सोखते और मिट्टी के पाइप बनाना। तो बच्चे फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दो, फटाफट, ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है बच्चे, बताओ जल्दी से कि इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ठीक है। फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो, ठीक है, सही उत्तर दो बच्चों कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है बच्चों, सही उत्तर दो आप लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। कुछ लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है बच्चों। बात करें इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा बच्चे गेहूं और कपास, ठीक है बच्चे। गेहूं और कपास ही उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, सबसे उपयुक्त हम लोगों को गिफ्ट देखने को मिलता है, या 2 स्थायी हम लोगों को उपहार या गिफ्ट देखने को मिलते हैं। गेहूं के दाने बड़े पैमाने पर मिले हम लोगों को, कपास से सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र भी हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से क्या करने को मिलते हैं बच्चे, तो देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बात हुई हम लोगों को बच्चे इस क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना था हम लोगों को, ज्यादा इसका बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन भी देख लो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन क्या बच्चे, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, अथवा किसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए बच्चे मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को दुर्ग टीला भी कहा जाता है, ठीक है, दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है बच्चे, और मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थान बताना है, ठीक है, प्लेस बताना है, साइट्स बताना है, 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो या लोथल। फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो बच्चों आप लोग, तो इसका सही उत्तर दो,
इसका क्या देना है बच्चे आप लोगों को? इसका सही उत्तर देना है। इसका क्या देना प्यारे बच्चों? तो इसका सही उत्तर आप लोगों को देना है। तो दीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए बच्चों। चलो कमेंट करो फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड बच्चों। इसका राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे ना, तो उसका सही उत्तर हम लोगों को देखने को मिलेगा कौन? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चे, देखो क्वेश्चन क्या पूछा ना बच्चों, मृतकों का टीला कहा जाता है। देखो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ ही क्या होता है बच्चे? मृतकों का टीला होता है। बात करें इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग। मोहनजोदड़ो बच्चे ये किस भाषा का शब्द है? कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बच्चे? सिंधी भाषा का शब्द है, क्योंकि मोहनजोदड़ो पड़ता ही कहाँ है बच्चे? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, कौन से प्रांत में पड़ता है बच्चे? तो सिंध प्रांत में। वहां कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सिंधी बोली जाती है। और सुनना, इस स्थान से 38 नरकंकाल मिले। कितने नरकंकाल मिले बच्चे? 38 नरकंकाल मिले। ठीक है, इसी को क्या कहा गया? मृतकों का टीला। मृतक मतलब मरे का टीला। ठीक है, मरों का नगर, मृतकों का टीला कहा गया। तो मृतकों का टीला कहा गया। तो सिंधी में इसको क्या बोलते हैं बच्चे? तो सिंधी में इसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? तो मोहनजोदड़ो बोलते हैं। इतना समझ में आया बच्चे आप लोगों को अच्छे तरीके से? चलो, तो ये हम लोगों की बात हुई बच्चे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन लू बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में? अगला क्वेश्चन, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन क्या है बच्चे? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिल्प उत्पादन? फटाफट कमेंट करो बच्चों, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर देना है आप लोगों को। क्या करना है बच्चों? आप लोगों को इसका सही उत्तर देना है। ठीक है, कमेंट करो आप लोग, उत्तर दो इसका, क्या उत्तर होगा इसका। फटाफट कमेंट करो बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट करो, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, कोई उत्तर ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है। ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर जो होगा ना, इसका सही उत्तर होगा सी। क्या होगा बच्चे इसका सही उत्तर? तो सी हम लोगों को देखने को मिलेगा। सी मतलब व्यापार। क्या आप लोगों ने देखो बच्चों मूवी भी देखी सभी ने? मूवी कौन सी आई थी? मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो में आप लोगों ने हीरो को देखा था। उसमें हीरो कौन था? ऋतिक रोशन हम लोगों को देखने को मिलता है, ऋतिक रोशन। तो बच्चों वो घर से निकला था तो क्या करने निकला था? क्या कृषि कर रहा था वो? ठीक है, या पशुपालन कर रहा था, या शिल्प उत्पादन कर रहा था बच्चे? वो क्या करने आया था? व्यापार करने आया था। ठीक है, समझ रहे? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? व्यापार है। ठीक है, सुनना, इसका मुख्य व्यवसाय, थोड़ी सी आप लोगों को इनकी आर्थिक स्थिति बता दूं। ठीक है बच्चे, इनकी आर्थिक स्थिति बता दूं आप लोगों को, इनकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। तो बच्चे सुनना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था ना बच्चे, उनमें मुख्य व्यवसाय क्या था? उसमें मुख्य व्यवसाय क्या था बच्चे? तो मुख्य व्यवसाय आप लोगों को देखने को मिलेगा व्यापार। क्या देखने को मिलेगा बच्चे? तो व्यापार देखने को मिलेगा। और ये व्यापार जो होता था ना बच्चे, व्यापार हम लोगों को आंतरिक और बाह्य दोनों देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे? तो हम लोगों को आंतरिक भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? समझना आप लोग हैं अच्छे से, क्या करना आप लोग इसको समझना। ठीक है, आंतरिक भी देखने को मिलेगा। आप लोग देखो ना, ये भारत, भारत से ये सटा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगा अफगानिस्तान बच्चों, अफगानिस्तान से कौन लगा है? तो ईरान लगा है। ठीक है, ईरान से लगा कौन है बच्चे? तो ईरान से लगा हम लोगों को इराक देखने को मिलता है। तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान।
ठीक है बच्चे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता इस क्षेत्र में चलती थी ना, किस क्षेत्र में चलती थी बच्चे, तो इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, और ये व्यापार करते थे ना, तो बच्चे ये आंतरिक भी व्यापार करते थे। आंतरिक का मतलब क्या होता है कि इन्हीं सिंधु घाटी सभ्यता में जो अलग अलग स्थल थे ना, अलग अलग क्या थे, अलग अलग स्थल थे, इनके बीच में क्या होता था, व्यापार होता था। इनके बीच में ये क्या था, इनका आंतरिक व्यापार था। लेकिन आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार भी होता था। कैसा होता था, बाह्य मतलब विदेशों से। और इनके अधिकांश जो व्यापार होता था वो किसके साथ होता था बच्चे, तो इस क्षेत्र में एक सभ्यता चल रही थी, कौन सी, मेसोपोटामिया। कौन सी सभ्यता चल रही थी बच्चे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इस मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही इनका अधिकांश विदेशी व्यापार भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इनका व्यापार कैसा था बच्चे, विदेशी भी था और एक आंतरिक व्यापार, दोनों मैंने आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दिया है। फिर बात ये आती थी बच्चे, क्या व्यापार करते थे तो क्या पैसे होते थे यहाँ पर, तो बच्चे पैसे का कंसेप्ट नहीं था। समझ रहे हैं, ये जो व्यापार करते थे ना, इनका व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। कौन सी प्रणाली पर आधारित था बच्चे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर हम लोगों को आधारित देखने को मिलता है। किस आधारित देखने को मिलता है बच्चे, तो वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है बच्चे, कि मेरे पास कोई वस्तु है और राहुल के पास कोई वस्तु है या अनमोल के पास है, ठीक है, या आर के यादव के पास कोई वस्तु है, तो हम लोग आपस में क्या कर लिया करते थे, एक्सचेंज कर लिया करते थे जरूरत के आधार पर। जैसे आर के यादव के पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो आर के यादव को क्या करना है, गेहूं खाना है और मुझे चावल खाना है, तो हम लोग आपस में क्या कर लेते थे, आदान प्रदान। देखो ना मूवी के अंदर मोहनजोदाड़ो में हीरो अपने घर से क्या लाया है, कुछ अनाज लाया है, और वो मोहनजोदाड़ो के बाजार में आकर वो सिर्फ क्या कर रहा है, वहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहा है। तो इनका बच्चे जो व्यापार था ना, चाहे वो विदेशी है चाहे वो आंतरिक है, लेकिन किस आधार पे है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर हम लोगों को आधारित देखने को मिलेगा। इनके व्यापार में आयात निर्यात की जो गतिविधि होती थी, जैसे हम लोग आयात की बात कर लें, किसकी बात कर लें बच्चे, आयात की। आयात मतलब ये लोग क्या मंगाते थे, तो बच्चे इनके यहाँ पर सोना चांदी तांबा टीन सारी चीजें ये लोग क्या किया करते थे, मंगाते थे। ठीक है, इनके पास आता था आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार में। ठीक है, और ये क्या चीज निर्यात करते थे, क्या ये भेजते थे बच्चे, तो ये सूती वस्त्र भेजते थे, हाथी दांत की बनी वस्तुएं भेजते थे, ठीक है, मनके भेजते थे। तो कई सारी चीजें हम लोगों को यहाँ से आंतरिक क्षेत्रों में जाती हुई दिखाई देंगी और विदेशों में मेसोपोटामिया में भी जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है बच्चे, तो ये बात थी इनके व्यापार पर। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो बच्चे ऐसा नहीं है कि इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था तो दूसरी गतिविधियां आर्थिक नहीं थी। यहाँ कृषि भी होती थी, क्योंकि कृषि से ही जो चीजें उत्पादित होती थी ना बच्चे, उसी का ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापार करते थे। देखो कृषि इनका दूसरा मुख्य पेशा था। मुख्य पेशा क्या था बच्चे, कृषि था, लेकिन दूसरा सेकेंडरी कोई था ना व्यापार के बाद बच्चे। ठीक है, सेकेंडरी में यहां लिख देता हूं बच्चे, सेकेंडरी कोई था, सेकंड, तो वो कृषि ही थी। क्या थी बच्चे, कृषि। इनकी कृषि के आर्थिक जीवन में इनकी कृषि की बात कर ले, मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रहा हूं बच्चों, हैं कमेंट करके बता देना आप लोग कि हाँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। कृषि की बात करें, कृषि करते कैसे थे बच्चे, तो ये आप सब जानते हैं कि नदी घाटी में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं बच्चे, बहुत सारी नदियां हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, कई सारी नदियां आके मिल रही हैं, नदी घाटी में रह रहे हैं ये। तो नदी घाटी में जब रह रहे हैं ना बच्चे ये, तो आप सब जानते हैं कि पानी गिरेगा ना। पानी कब से कब तक गिरता है, जून से लेकर आप लोग सितंबर तक देखोगे तो खूब पानी गिरता है। ठीक है, और जब पानी खूब गिरता है तो नदियां लबालब आप लोगों को खूब भरी हुई जाती हुई दिखाई देती है। बाढ़ होती है इसके अंदर, खूब सारा पानी, बाढ़ की स्थिति होती है। तो ये क्या करते थे बच्चे, जब बाढ़ का पानी उतर जाया करता था, उतर देगा कब, तो सितंबर और अक्टूबर में, क्योंकि जून से जुलाई तो पानी गिरेगा, लेकिन सितंबर अक्टूबर में बाढ़ का पानी जब उतरता था ना बच्चे इन नदियों के अंदर से, तो जब बाढ़ का पानी उतर जाया करता था ना, उसी में ये लोग क्या कर दिया करते थे बच्चे, कुछ अनाज डाल दिया करते थे। उसी में क्या कर दिया करते थे, नदियों में। ठीक है, नदियों के किनारे ऐसे अनाज फेंक दिया करते थे, और यही अनाज 5 महीने के बाद मार्च अप्रैल में तैयार हो जाया करते थे। फिर उसकी ये कटाई करते थे और उसको ये फिर व्यापार करते थे। तो व्यापार कितने दिन चलता था बच्चे, तो अप्रैल मई और जून में पानी आ जाता था, तो फिर ये वापस कहाँ आ जाते थे बच्चे, घरों के अंदर आ जाया करते थे। तो व्यापार प्रमुख है, क्योंकि व्यापार से ही इनकी जीविका चलती थी। ठीक है, लेकिन वो व्यापार का आधार क्या था, कृषि था। ठीक है, समझ में आया ये सारी चीजें आप लोगों को। तीसरी चीज, क्या पशुपालन करते थे, बिल्कुल पशुपालन भी होता था। ठीक है, भेड़ बकरी
कुत्ता, तमाम ऐसी चीज़ों के साक्ष्य हम लोगों को यहाँ से पशुपालन के तौर पे देखने को मिल जाते हैं। पशुओं का बड़ा खासा महत्व। पशुपालन होता क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे पशुपालन करने के, तो इनको मांस प्राप्त हो जाता था, उससे ऊन प्राप्त होता था इनको, ठीक है। इनको पशुओं को जब इनका जो माल खींचने के लिए जो बैलगाड़ी होगी, ठीक है, उसके अंदर पशुओं का क्या कर लेंगे बच्चे, तो पशुपालन भी देखने को मिल जाएगा। फिर बात करें आर्थिक जीवन में, क्या इनका उद्योग भी थे क्या बच्चे, तो उद्योग था क्या, तो बिल्कुल इंडस्ट्री भी हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी यहाँ पर, विकसित देखने को मिलेगी। कैसी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी बच्चे, तो विकसित इंडस्ट्री के हम लोगों को यहाँ से क्या मिलते हैं, तो साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चे, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये हम लोगों ने बात की किसकी, उद्योग की। अब देखो उद्योग में थोड़ा सा और समझा दूं आप लोगों को। उद्योग देखोगे ना आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उद्योग, तो क्या उद्योग कौन कौन से प्रचलन में थे, तो आप लोग देखोगे सूती वस्त्र उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, मनका निर्माण उद्योग, आभूषण उद्योग, कई सारी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। लेकिन उद्योग में सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति किसी की थी, तो वस्त्र उद्योग की। किसकी थी बच्चे, वस्त्र उद्योग, कपास। ये तक यूनानी इतिहासकारों ने अपनी किताबों के अंदर कहा है बच्चे कि पहली बार भारत में कपास किसी के द्वारा उगाया गया, तो वह हड़प्पा वासियों के द्वारा उगाया गया। वो इन्हें सेडान कहा क्या करते थे, क्या कहा करते थे बच्चे, सेडान। तो ये पूरा जो मैंने आप लोग बताया, व्यापार, कृषि, पशुपालन, उद्योग, ये पूरा इनका क्या है बच्चे, ये इनका आर्थिक जीवन है। ये इनका क्या है, पूरा आर्थिक जीवन। बस पढ़ाने का तरीका वही है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में। इससे क्या होगा ना, सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, तो सारे कंसेप्ट आप लोगों के यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। ठीक है, फटाफट 4 ऑप्शन है बच्चे। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या क्या है, तो ये 2800 से 2000, 2500 से 1750 बच्चे, ठीक है, 3500 से 1800, और निश्चित नहीं किया जा सकता। फटाफट कमेंट करें आप लोग, ठीक है, कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग बच्चों, सही उत्तर देने का प्रयास करो फटाफट। ठीक है, सही उत्तर देने का प्रयास आप लोग करो कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है कहां तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत मतलब फैली थी। विस्तृत का मतलब क्या होता है बच्चे? कहां तक फैली थी। चार ऑप्शन है बच्चे, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। सी में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका क्या दोगे? राइट आंसर दो। फटाफट कमेंट करो और सही उत्तर दो बच्चों, फटाफट। चलिए, वेरी गुड, चलो चलो आंसर दो बच्चों। ठीक है, चलिए चलो बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए बच्चों, वेरी गुड। चलो बच्चों, फटाफट आंसर दो इसका। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, डी 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 सी। बच्चों इसका राइट आंसर इज अ डी। क्या आंसर सही है बच्चे? सिंधु घाटी सभ्यता, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बच्चे? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पंजाब में भी फैली है, ठीक है, राजस्थान में मिलती है, गुजरात में भी मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है, हरियाणा में मिलती है, सिंध में मिलती है और बलूचिस्तान में भी मिलती है। ठीक है, देखो इसमें बंगाल में नहीं मिली है, उड़ीसा में नहीं मिली है, ठीक है, दिल्ली में कोई स्थान नहीं मिला है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से तो ये गलत कूट हुआ, ये भी गलत हुआ बच्चे, ये भी क्या हुआ यहाँ पर? गलत हुआ है। ठीक है, तो ये इज राइट आंसर। कौन सा बच्चे? तो ये हम लोगों को इसका सही उत्तर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चे हम लोगों को? डी इज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन लो बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, चार ऑप्शन है बच्चों आपके पास। कितने ऑप्शन है बच्चे? चार ऑप्शन है। कौन कौन से? सेलखेड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। ठीक है, मोहरों आप लोगों को बताना है। मोहरे इस काल की जो सिल थी ना, ठीक है, उनके निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था बच्चे? तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। फटाफट इस पे क्या करें आप लोग? कमेंट करो और क्या दो आप लोग? सही उत्तर दो। ठीक है, फटाफट चलो उत्तर दो इसका बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा? चलो फटाफट इसका सही उत्तर दो प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो फटाफट इसका सही उत्तर दे दो बच्चों। चलो, कोई ये बता रहा है। ठीक है, बिल्कुल अनमोल, आंसर दो इसका। चलो सही उत्तर दो बच्चे। चलिए बच्चों, चलो 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 चलो, कुछ ने बिल्कुल बिल्कुल लगभग कुछ लोग गलत हैं, कुछ लोग सही हैं बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चे आप लोग देखोगे इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा सेलखेड़ी। क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को बच्चों? इसका सही आंसर
तो सही उत्तर देखने को मिलेगा आप लोगों को सेलखेड़ी। बच्चों इस काल की जितनी भी मोहरें मिली है ना हम लोगों को, वे सारी मोहरें, ठीक है, मोहरें हम लोगों को इनकी जो मोहरें देख कल बताई थी ना आप लोगों बच्चों, ठीक है, कल हम लोगों ने देखी थी वो पशुपति शिव की मोहर, ठीक है, और भी कई सारी जो हम लोगों को बच्चे मोहरें मिलती हैं, इस काल की सिल मिलती हैं, उसके निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था? सेलखेड़ी। बच्चों एक धातु है, ये क्या है बच्चे? एक धातु है, मेटल है, ठीक है, इसको इंग्लिश में स्टेटाइट बोलते हैं, स्टेटाइट इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे? कई बार ऑप्शन में इंग्लिश में लिख के आ जाती है, ठीक है, तो आप लोग लिख के रख लेना कि सेलखेड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, तो स्टेटाइट इसे कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से नोट करके आप लोगों को इसको लिख के रखना है। तो क्या लिख के रखना है? तो स्टेटाइट। समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़े बच्चे, चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं। चलिए स्टेटाइट हुआ हम लोगों का। चलो अब सुनना बच्चे, एक चीज और बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक कुल कितनी मोहरें मिल चुकी हैं, ठीक है। मोहरों की बात करें, कितनी मोहरें मिल चुकी बच्चे? तो 2000 प्रकार की। कितने प्रकार की मिल चुकी हैं? तो 2000 प्रकार की अब तक हम लोगों को मोहरें देखने को मिल चुकी हैं, 2000 प्रकार की मोहरें। और इन मोहरों में जो सबसे प्रसिद्ध हम लोगों को, या मोहरों पर सबसे ज्यादा किसी का अंकन मिला है, बना मिला है, तो वो एक सिंग वाला बेल हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन सा बेल देखने को मिलता है बच्चे? एक सिंग वाला बेल। उसी को कुबड़, आपने मूवी देखी होगी ना मोहनजोदारो, तो उसके अंदर भी तो हम लोगों को देखने को मिला कि बार बार हीरो के सपने में कौन आ रहा है? वो एक सरंगी बेल या एक सिंग वाला बेल हम लोगों को देखने को मिलता है। और एक पशुपति शिव वाली मोहर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा मोहरों पर किसका अंकन है बच्चे? अच्छे से नोट करके लिख लेना, ये भी क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सबसे ज्यादा किसका अंकन मिलता है? तो एक सिंग वाले बेल का, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग, और किसका अंकन हम लोगों को देखने को मिलता है? तो पशुपति शिव वाली मोहर हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी आप लोगों को मैंने पीछे बता रखी है क्वेश्चन में। तो जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप लोग? जो आज जुड़ रहे हैं वो इन चीज का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, कि आप लोगों को पिछले भी क्वेश्चन देखने हैं। कहां तक आ चुके हैं बच्चे हम लोग? 43 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और 500 क्वेश्चन की सीरीज है। कितने क्वेश्चन की सीरीज है बच्चे? 500 क्वेश्चन की। मजा आ जाएगा। लगभग इन 43 क्वेश्चन में बच्चे हम लोगों ने 43, तो नाम के ही 43, कम से कम हम लोगों ने 250 से 300 क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि सबको मैं डिटेल में बता रहा हूं आप लोगों को। सबको क्या बता रहा हूं बच्चे? मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं एक एक चीज, ठीक है। चलिए चलें आगे बढ़े। अब एक चीज और बता दूं, ये भी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस मोहर का प्रयोग कहां करते थे, किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। उपयोग तो आना चाहिए ना, हमने यूज किया था इसका। तो बच्चों इस मोहरों के बारे में इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। मोहरों में क्या लगाते हैं बच्चे? अनुमान, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी अनुमान पे टिकी है। किस पे टिकी है बच्चे? तो पूरी अनुमान पे चलती हुई दिखाई हम लोगों को देती है। अनुमान क्या लगाया जाता है? इतिहासकार अनुमान लगाते हैं इसको लेकर, मोहर को लेकर, कि जरूर इस काल में मोहर आइडेंटिटी अर्थात पहचान के रूप में प्रयोग में लाई जाती होगी। किस रूप में प्रयोग में लाई जाती होगी बच्चे? तो पहचान के रूप में ये प्रयोग में यहाँ पर लाई जाती होगी। कौन लाई जाती होगी? तो मोहर हम लोगों को ये देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे सिंधु मोहनजोदड़ो की अलग मोहर हुई, ठीक है, हड़प्पा की अलग। तो कोई मोहनजोदड़ो का व्यक्ति कोई हड़प्पा जाता था तो वहां पर उसकी चेकिंग हो जाती थी, ठीक है, तो उससे पता चल जाता था कि ये बंदा मोहनजोदड़ो से आया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का कोई व्यक्ति चन्हुदड़ो जाएगा या चन्हुदड़ो का कोई लोथल जाएगा, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग मोहरें होती थी। तो पहचान के तौर पर आइडेंटिटी, जैसे आप लोगों का आधार कार्ड होता है, आपका पैन कार्ड होता है, आपका वोटर आईडी होता है, ऐसे ही ये भी क्या करता है। देखो आज वर्तमान में भी तो मोहरें होती हैं, ठीक है, सील बोलते हैं हम लोग के, फलाने कलेक्टर की सील, ठीक है, तहसीलदार की सील या सरपंच की सील या पार्षद की सील बच्चे। तो देखो वो सील भी क्या करती है? आइडेंटिटी तो बताती है, उस पर लिखा होता है ना फलाना ये फलाना वो, इस टाइप से। तो यहाँ भी पहचान बताती थी, और यहाँ सिर्फ अर्थ यहाँ पर चेंज हो गया थोड़ा सा। चले आगे बढ़े बच्चे। इतना डन हुआ? बताओ जल्दी से कमेंट करके कि हाँ सर, हाँ सर, इतने में हम लोगों को मजा आ चुका है। अगला क्वेश्चन लूँ बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप लोगों के बीच में? अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में बच्चों? अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है सिंधु सभ्यता के, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे?
सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। क्वेश्चन क्या है बच्चे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, किससे बनाए जाते थे, तो 4 ऑप्शन है बच्चों आपके पास, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। ठीक है, बताओ फटाफट, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए डाला है। ठीक है, फटाफट कमेंट करो, इसका राइट आंसर दो। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ठीक है, बताओ जल्दी से किससे बनाए जाते थे, कमेंट करो, इसका राइट आंसर दो बच्चों। ठीक है, इसका राइट आंसर दो, सही उत्तर दो इसका। चलो जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, ईंट, बिल्कुल। अब इसमें समझने जैसा है ही नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को बच्चों हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं बच्चे नगर नियोजन। किसके लिए पढ़ते हैं, नगर नियोजन के लिए पढ़ते हैं उसका। ठीक है, टाउन प्लानिंग के लिए पढ़ते हैं। और नगर जो नियोजन किया गया टाउन प्लानिंग, वो पक्की ईंट, या हम लोग बात कर रहे हैं ईंट के बिना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ईंट ही हम लोगों को, और कैसी ईंटों का प्रयोग किया इन लोगों ने घर बनाने में, तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया। कैसी ईंटों का प्रयोग किया बच्चे, तो पक्की ईंटों का इस सभ्यता के लोगों के द्वारा घर बनाने में अपना प्रयोग किया गया था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेंगे फटाफट। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके बीच में, अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में क्या थे, सर्वप्रथम थे। ठीक है, क्या थे, सर्वप्रथम थे। तो बच्चों 4 ऑप्शन है आपके पास, कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। क्या थे, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। ठीक है बच्चे, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दो, क्या होने वाला है फटाफट। ठीक है, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, पहली बार। ठीक है, किस वस्तु के उत्पादन को इन्होंने पहली बार किया था। ठीक है, चल चलो बताओ जल्दी से, कमेंट करो बच्चों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, फटाफट कमेंट करो। अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, और चलो बच्चों, वेरी गुड। लगभग सभी आप लोगों ने, कुछ लोग गलत भी हैं, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए हैं। तो बच्चों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका राइट आंसर बच्चे कपास। इसका सही उत्तर क्या है, तो कपास। सुनना, ये ऐसा कहा किसने है
कि हड़प्पा वासी किसी वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो यूनानी इतिहासकारों ने अपनी किताब के अंदर कहा है बच्चे कि संभवतः, ठीक है, भारत में पहली बार कपास किसी के द्वारा उगाया गया। क्या उगाया गया? कपास उगाया गया। तो वो किसके द्वारा? तो हड़प्पा वासियों के द्वारा ही उगाया गया। ठीक है, कपास उगाने के कारण ही उन्होंने सेडान कहा है। क्या कहा है? सेडान या सीडन कह के पुकारा है अपनी किताब के अंदर, अपनी किताबों के अंदर। किसको? हड़प्पा वासियों को। ठीक है, कपास सबसे पहले भारत में किन लोगों के द्वारा उगाया गया है बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? तो इसका सही उत्तर हम लोगों को देखने को मिलता है हड़प्पा वासी। कौन देखने को मिलता है बच्चे? तो हड़प्पा वासी हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बात करेंगे हम लोग आगे चलकर इसमें। चलो, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में, ये हम लोगों का हुआ बच्चे कपास, याद रखना आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां हुई थी? माप तोल। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को फटाफट। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग, ठीक है, सिंधु घाटी के लोग, ठीक है, लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां हुई थी बच्चे? चार ऑप्शन है आपके पास, कालीबंगा, हड़प्पा, चनहुदड़ो या लोथल। फटाफट कमेंट करो बच्चे। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका राइट आंसर दो बच्चों। फटाफट सही उत्तर दो प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। चलिए, सबके कमेंट आने लगे हैं। कोई कालीबंगा बता रहा है, कोई हड़प्पा बता रहा है, कोई चनहुदड़ो बता रहा है, कोई लोथल बता रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के हम लोग आंसर पे बात करें बच्चे कि इसका आप लोगों का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बच्चों, पैमाने, माप और तोल से परिचित थे, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले बच्चे? तो लोथल से। लोथल इज बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है बच्चे। ठीक है, माप तोल के साक्ष्य हम लोगों को कहाँ से मिले हैं? तो ये लोथल से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कहाँ से देखने को मिलते हैं बच्चे? तो लोथल इज अ राइट आंसर। ये बिल्कुल क्या है बच्चे? उपयुक्त आंसर आप लोगों का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? क्वेश्चन क्या है बच्चे? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, ये चार ऑप्शन है, समाज के बारे में बताना बच्चों। चार ऑप्शन है, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। दूसरा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, डी ऑप्शन है बच्चे राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। फटाफट कमेंट करो और इसका क्या दो बच्चों? राइट आंसर दो। फटाफट कमेंट करो बच्चों और इसका क्या देना है आप लोगों को? सही उत्तर देना है। कमेंट करो, इसका क्या आंसर होने वाला है? अनमोल, आर के यादव बच्चे। ठीक है, आंसर दो इसका। ठीक है, बिश्नोई जी आप भी दो जल्दी से, क्या उत्तर होगा इसका?
चलो आंसर आना चालू हो गए बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। सुनना बच्चों, बच्चों इसका राइट आंसर इज अ बी। इसका उत्तर क्या होगा बच्चे? तो बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है बच्चे, बी आंसर इज अ राइट आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका। ठीक है, इसका बी आंसर आप लोगों को बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। कौन? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक आप लोगों का इसका बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करें बच्चे हम लोग समाज। सुनना कैसे है ये उत्तर, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ बच्चे? मैं आप लोगों को इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसका आंसर ये हम लोगों को देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले हड़प्पा कालीन समाज। ठीक है, समाज की बात करें सबसे पहले बच्चे, समाज में हम लोग बात कर लें परिवार। देखो एक चीज बताऊं बच्चों आप लोगों को, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था, इनमें क्या क्या आप लोगों के पॉइंट आने चाहिए। जैसे मैं बताऊं ना, समाज, समाज में परिवार आता है बच्चे। ठीक है, परिवार से शुरुआत होती है समाज की। दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या होना चाहिए बच्चे? हम लोगों को हमारा सामाजिक ढांचा बताना चाहिए, सामाजिक संगठन बताना चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो इनका सामाजिक संगठन था। ठीक है, तीसरी चीज क्या थी बच्चे? यहाँ स्त्रियों की दशा थी। ठीक है, स्त्रियों की दशा हर काल में हम लोगों को क्या करना पड़ती है? समाज के अंदर स्त्रियों की दशा बताना पड़ती है। फिर हम लोगों को विवाह पर बात करना होती है, विवाह क्या किस प्रकार से होते थे। फिर अगला जो पॉइंट होता है बच्चे, जीवन शैली। जीवन शैली का मतलब होता है बच्चे लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मतलब उसे कहते हैं लाइफ स्टाइल कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो गतिविधियां करते हैं, सुबह से लेकर शाम मतलब खाते हैं, कपड़े क्या पहनते हैं, ठीक है, मनोरंजन, मोबाइल क्या चलाते हैं, ये सब किसके पार्ट है बच्चे? तो ये जीवन शैली के पार्ट है। तो एक एक करके हड़प्पा कालीन आप लोगों को समाज के बारे में बताऊं बच्चों। सबसे पहले परिवार। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा जो वासी थे बच्चे, इनका परिवार कैसे था? ठीक है, परिवार में मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। कैसी सत्ता थी बच्चे? मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। क्यों कहा जाता है मात्र सत्तात्मक सत्ता? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सत्ता किस प्रकार की थी? तो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। क्यों कहा जाता है बच्चे? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिली हैं। कैसी मूर्तियां मिली बच्चे? तो बहुसंख्यक नारी मूर्तियां, क्योंकि महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं मुकाबले में पुरुषों की गिनती के 5-7 मूर्तियां आप लोगों को मिले, लेकिन अधिकांश मूर्तियां किसकी मिली हैं? तो महिला या स्त्रियों की हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ सत्ता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मत को रिपीट आगे चल के ऐसा हो कि हम लोगों को बहुत सारी पुरुषों की मूर्ति मिल जाए कहीं से, तो ये मत चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आंकलन पे है, अनुमान पे हम लोगों को ये व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती है बच्चे। ठीक है, तो मात्र सत्तात्मक समता थी बच्चे, सत्ता थी। समतामूलक समाज था। कैसा? उचित समतामूलक आप लोग कह सकते हो। समतामूलक मतलब भाईचारे के साथ ये लेते थे। कैसे रहते थे बच्चे? भाईचारे के साथ ये समाज का हम लोगों को हिस्सा देखने को मिलते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा थी। कैसी परिवार थी बच्चे? संयुक्त परिवार प्रथा थी। सब साथ में रहते थे, दादा दादी, चाचा चाची, इस टाइप के सभी लोग। ठीक है, जो हमारे घरों में भी हम लोगों को देखने को मिलती है ऐसे यहाँ पर। ठीक है, फिर बात करें बच्चे हम लोग इनका सामाजिक ढांचा। किसकी बात करें? सामाजिक ढांचा कैसा था इनका। ठीक है बच्चे, तो सामाजिक ढांचे की बात करें तो यहां व्यवसाय के आधार पर, किसके आधार पर? व्यवसाय। ठीक है, इनके धंधों के आधार पर इनके सामाजिक संगठन का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो बच्चों चार भागों में बांटा गया व्यवसाय के आधार पर इनके सामाजिक संगठन को। और चार कौन कौन से बच्चे? तो विद्वान। पहला वर्ग कैसा माना जाता है बच्चे? तो विद्वान हम लोगों को यहाँ लिखा है विद्वान। विद्वान में वो सब लोग आते थे जो पढ़े लिखे थे। इसमें पुरोहित आता था, इसमें ज्योतिष आता था, इसमें चिकित्सक आता था, पुरोहित आता था। सारे लोग किस में रखे जाते थे? विद्वान लोगों में रखे जाते थे। दूसरा व्यवसाय, दूसरा आप लोग देखो योद्धा, जो लोगों की रक्षा करने का काम करते थे, किले की रक्षा करने का काम करते थे, वो कौन से वर्ग में आते थे बच्चे? ठीक है, मैं यही कह रहा हूं ना बच्चे, व्यवसाय, जो जैसा धंधा करता था उसी आधार पे उसके सामाजिक संगठन बना था। तीसरा वर्ग कौन था बच्चे? व्यापारी, जो व्यापार करते थे। ठीक है, इनका व्यापारियों का भी एक अपना वर्ग था। ठीक है, ये क्या कहलाता था? तो ये व्यापारी वर्ग हम लोगों को देखने को मिलता है। एक वर्ग था बच्चे श्रमिक। श्रमिक में सारे मजदूर हम लोगों को आते हुए दिखाई देते हैं। सारे क्या आते हुए दिखाई देते हैं बच्चे हम लोगों को? चौथे में मजदूर इसमें हम लोगों को आते हुए दिखाई देते हैं। तो व्यवसाय के आधार पर इनका सामाजिक ढांचा, और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो 4, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। लेकिन इनका जो विभाजन था ये किस आधार पे था बच्चे, या विभक्त था? तो ये व्यवसाय के आधार पे, जो अलग अलग व्यवसाय वो लोग करते थे यहाँ पर, उसी के आधार पर इनको क्या किया गया था बच्चे? तो विभक्त किया गया था।
इतना समझ में आया बच्चे आप लोगों को? चलिए अब बात करें यहाँ मैं स्त्रियों की दशा की। किसकी बात करूं बच्चों? यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो बच्चों यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब अच्छी थी इसका प्रमाण कहाँ से? तो बच्चों इस काल में सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी हम लोगों को समाज में महिलाओं के प्रति कुरीतियां देखने को नहीं मिलती, देवदासी हम लोगों को नहीं मिलती, ठीक है, पर्दा प्रथा तो है ही नहीं, सती प्रथा भी नहीं है। तो इस काल में महिलाओं की स्थिति हम लोगों को क्या देखने को मिलती है बच्चे? तो अच्छी देखने को मिलती है मुकाबले में किसके? तो पुरुषों के। ठीक है, चलो तो ये बात हुई बच्चे। विवाह की बात करें तो विवाह भी हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। एक चीज बताऊं बच्चे, विवाह में हम लोगों को यहाँ प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर तो नहीं मिलता क्योंकि जानकारी नहीं है हमारे पास, क्योंकि इनकी लिपियों को हम लोग नहीं पढ़ पाए। हाँ, लेकिन वैवाहिक गतिविधियां जरूर होती होंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें इनकी जीवन शैली। किस पे बात करें? समाज में बच्चे जीवन शैली में। जीवन शैली में सबसे पहले इनके भोजन पे बात करूं बच्चे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 9 खाद्यान्न मिले हैं। कितने मिले हैं? 9 खाद्यान्न, जिसमें प्रमुख जो थे वो गेहूं, जो चावल, ठीक है बच्चे, तमाम ऐसे अनाज हम लोगों को देखने को मिलते, तरबूज खरबूज सब हम लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। तो कुल 9 प्रकार के हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता में खाद्यान्न देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, इतना हुआ। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब दूसरी चीज क्या थी? वेशभूषा। वेशभूषा की बात करें, इनका पहनावा की बात करें तो बच्चे सूती वस्त्र पहनते थे। कौन से वस्त्र पहनते थे बच्चे? तो सूती वस्त्रों का प्रचलन हम लोगों को इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो फिर बात करें ये आभूषण, तो बिल्कुल क्योंकि मनकों से आभूषण बनाते थे, और आभूषण कौन कौन से होते थे? कड़ा, ठीक है, इसके बाद भुजबंद, तमाम प्रकार के ऐसे हम लोगों को आभूषण देखने को मिलते थे। और सबसे विशेषता क्या थी बच्चे? स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय हम लोगों को यहाँ के समाज में देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करें मनोरंजन। मनोरंजन कैसे होता था बच्चे इनका? तो मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, इसके बाद पासा खेलना, शतरंज का बोर्ड मिला मोहनजोदड़ो से, ठीक है, तो शतरंज खेलना, पासा खेलना, ये इनके मनोरंजन के साधन। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो ना, दिन भर गेम खेलते हो, इसी प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो ये इनका क्या था? सामाजिक जीवन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, हम लोग कल, ठीक है, आप लोगों के साथ में अब क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दूं बच्चों, जो लोग आप लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, वो पहली क्लास से आप लोग देखें, 5 सेशन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, सारे लेक्चर वहां पर डले हैं बच्चे। ठीक है, और तो और सबसे बड़ी बात बच्चों, आप लोगों को काम करना है। ठीक है, आप लोगों को मजा आ रहा है ना पढ़ने में, तो आप लोगों को आपके दोस्तों को भी क्या करना है? इस प्रकार के लेक्चर दिखाना है। ज्यादा ज्यादा आप लोगों को क्या करना है बच्चे? हमारी क्लास को शेयर करना है। ठीक है, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उससे भी जुड़ जाओ। तो ये इस प्रकार की जो PDF है ना बच्चे, ये आप लोगों तक वहां पर पहुंचती रहेगी। हम लोग वहां पर आप लोगों के लिए PDF भी डालेंगे। तो आप लोग हमसे क्या करें? जुड़ें सभी लोग। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं फिर से अगली क्लास के अंदर।